चलिए, let us talk about carbohydrates now. The very first biomolecule which is made up of carbon, hydrogen and oxygen, ये तीन ही elements हमारे carbohydrates में major हैं. Carbohydrates को हम commonly hydrates of carbon के नाम से भी जानते हैं. We call them as hydrates of carbon, है ना. मेन एलिमेंट्स क्या है बेटा इनमें? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये तीन एलिमेंट्स इनमें मेन है. ये मोनोसेकेराइड्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये पॉलीसेकेराइड्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो दे आर सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल सकते हैं. दे कैन बी क्रिस्टलाइज, इन्हें क्रिस्टलाइज किया जा सकता है. वाइट इन कलर होते हैं मेजरली एंड स्वीट इन टेस्ट होते हैं. ठीक है, दे आर स्वीट इन टेस्ट, इसीलिए इन्हें हम सेकेराइड बोलते हैं. सेकेराइड का मतलब होता है बेटा स्वीट, है ना. तो जो मीठा होगा उसे सेकेराइड कहा जाता है. इन्हें हम स्टाफ ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ को रेगुलेट करने का काम, बनाने का काम यही करते हैं. सो वी कॉल देम एज स्टाफ ऑफ लाइफ. फाइन. सो ऐसे मेरे पास तीन अलग अलग कैटेगरीज है. तो क्लासिफिकेशन है बेटा, हमने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और सिंप्लिसिटी के बेसिस पे इसे क्लासीफाई किया है. मतलब अगर मेरे पास 1 से 6 कार्बन्स हैं, आई शो यू, वेट अ मिनट. अगर मेरे पास 1 से 6 कार्बन है, ठीक है, तो ये मेरे पास सिंपलेस्ट शुगर होंगी बेटा. इन्हें हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड्स. दीज वुड बी सिंपलेस्ट शुगर, है ना. तो ये अलग से फिर फर्दर डिवाइड हो सकते हैं बेटा, जैसे ट्रायोज में, टेट्रोज में, पेंटोज में, हेक्सोज में. द सिंपलेस्ट शुगर विच माई बॉडी और एनी ह्यूमन और एनी एनिमल बॉडी कैन यूटिलाइज इज हेक्सोज, दैट इज 6 कार्बन शुगर एंड वी कॉल इट एज ग्लूकोज. ठीक है, तो 1 कार्बन की तो ऐसा कोई शुगर नहीं होती, 2 कार्बन की भी नहीं, 3 कार्बन से हमारा मिनिमम शुरू होता है. तो 3 कार्बन की शुगर को हम बोलते हैं ट्रायोज. ट्रायोज मतलब 3 कार्बन की शुगर. टेट्रोज मतलब 4 कार्बन की शुगर. पेंटोज मतलब 5 कार्बन की शुगर. आपको याद दिला दूं, ये 5 कार्बन की शुगर मेरे डीएनए की शुगर है ना, और आरएनए की भी है. डीऑक्सी राइबोज एंड राइबोज शुगर वो पेंटोज है. ये दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इनका जो कनेक्शन है वो मेरे दूसरे चैप्टर से भी होता है. तो पेंटोज शुगर मेरी एक नॉर्मल शुगर है बेटा, जो शुगर कहाँ प्रेजेंट होती है? डीएनए में और आरएनए में. हेक्सोज शुगर सिंपलेस्ट शुगर है, ग्लूकोज है, जिसे हम एटीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं. राइट. सो ये मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया, अभी हम डिटेल में बात करेंगे. तो दैट इज व्हाट इज माय मोनोसेकेराइड. अगर दो मोनोसेकेराइड की यूनिट्स कनेक्ट हो जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड, है ना. दिस ओलिगोसेकेराइड कैन बी, अगर दो मोनोसेकेराइड की यूनिट कनेक्ट होती है तो डाइसेकेराइड्स बनते हैं, है ना. ट्राइसेकेराइड्स, इस तरीके से 2 यूनिट 3 यूनिट कंबाइन होती हैं. हमारे सिलेबस में डाइसेकेराइड्स तक है तो हम वहाँ पे बात करेंगे. पॉलीसेकेराइड मतलब 9 से ज़्यादा अगर यूनिट्स कंबाइन होती हैं, 2 से 9 तक होती हैं तो इट इज़ ओलिगोसेकेराइड. और अगर 9 से ज़्यादा यूनिट्स कंबाइन होती हैं किसी भी शुगर की तो इट्स अ पॉलीमर, देन उसे हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे. स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, इनुलिन है, ये सब पॉलीसेकेराइड्स हैं. आई बात समझ में? स्टार्च एंड सेलुलोज ये सब मेरे पास क्या है बेटा? पॉलीसेकेराइड्स हैं. इनुलिन ये सब पॉलीसेकेराइड्स हैं, मतलब दे हैव मोर देन 9 यूनिट्स विच आर कंबाइंड. चलिए मोनोसेकेराइड से शुरू करते हैं. मोनोसेकेराइड्स मतलब जो सिंपलेस्ट शुगर है मेरे पास, सिंपल शुगर जिनकी मदद से मैं एटीपी ऑब्टेन करती हूँ. तो आप याद कीजिए, आपने पढ़ी है आपके सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस, है ना. उसके बाद आपने पढ़ी है क्रेब्स साइकिल. इन दोनों प्रोसेस से हमें क्या मिलता है बेटा? एटीपी. पर सबस्ट्रेट क्या था? ग्लूकोज. आपने ग्लूकोज को यूज किया था एज अ सबस्ट्रेट और उसको कन्वर्ट किया था फाइनली किसमें? एटीपी में. बस ये सबसे छोटी शुगर है, इससे ज्यादा छोटा कंपाउंड आप नहीं बना पाओगे. सो दिस इज द सिंपलेस्ट शुगर वी हैव, राइट. और ये सिंपलेस्ट शुगर है जो कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करती है. वैसे तो ग्लाइकोलिसिस में ही करती है, कायदे से बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो चुका होता है जब ग्लाइकोलिसिस का एंड हो जाता है.
और फिर आगे की साइकिल तो पायरुविक एसिड और फिर एसिटाइल को ही ये सब कंडक्ट करते हैं. सो वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दैट राइट नाउ. तो चलिए, अगर 5 कार्बन का शुगर होगा मेरा, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमें 2 शुगर्स पे फोकस करना है, वन इज पेंटोज एंड अनदर इज हेक्सोज. तो अगर 5 कार्बन का स्केलेटन होगा तो C5H10O5 ये मेरे पास सिंपल फॉर्मूला होगा एंड दिस वुड बी द फॉर्मूला ऑफ राइबोज शुगर, राइट. 6 कार्बन होगा तो C6H12O6 दिस वुड बी द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, है ना. तो ये ग्लूकोज हम ऐसा बना सकते हैं. मैं आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ. OH, यहाँ पे OH, OH एंड ये हो जाएगा CH2OH. ये मेरा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, है ना. 6 कार्बन, C6H12O6 ऐसा बनेगा. पॉलीहाइड्रोक्सी होती हैं बेटा शुगर्स. पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब समझ रहे हो? ये देखो कितने सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने लगाए हुए हैं, isn't it? तो जितने ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप लगाते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रोक्सी शुगर. फाइन. तो ये शुगर के मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, ये साइक्लिक फैशन में भी हो सकते हैं और सिंगल स्ट्रेट रिंग चेन स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमारे पास एक राइबोज शुगर का फॉर्मूला है और एक हेक्सोज मतलब हमारी ग्लूकोज का फॉर्मूला है. जब भी आप उस स्ट्रेट चेन को आप पकड़कर, आई विल गो बैक, वेट, अगर आप यहाँ पे शुगर को देखिएगा, यहाँ वाला जो ऑक्सीजन है इसको अगर आप इससे कंबाइन कर दें तो ब्रांच में मेरे पास 1 कार्बन आ जाएगा और बचे हुए 5 कार्बन जो है वो रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. और वो कैसे दिखाई देंगे? तो वो ऐसे दिखाई देंगे आपको. मतलब जब आप इसे डिनोट करोगे तो पहले ये स्केलेटन बनाया है मैंने, यहाँ पे मेरा फंक्शनल ग्रुप है बेटा O. फंक्शनल ग्रुप के पास वाले हर वर्टाइस पे कार्बन आपको इमेजिन करना और यहाँ 1 कार्बन जाएगा ब्रांच में. तो ये ब्रांच वाला कार्बन है CH2OH. और अब H का, HOH का प्लेसमेंट देखना. इस कार्बन से एक तो मेरे पास सॉरी, थोड़ा सा मैंने नीचे बना दिया उसको गलती से, ये स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है. अब यहाँ पे इस कार्बन से एक H ऊपर की तरफ, इसका OH नीचे, OH ऊपर, OH नीचे, है ना. यहाँ पे OH क्या होगा? ऊपर होगा और H नीचे. ये मेरे पास एक सिंगल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आया, है ना. हमने क्या किया? रिंग को घुमा के बंद कर दिया तो एक कार्बन मेरा ब्रांच में चला गया बेटा और जो बचे हुए हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आपको ऑल्टरनेटिव दिख रहे हैं, isn't it? ये मेरा रिंग चेन स्ट्रक्चर है. ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए समझना इससे काफ़ी आसानी हो जाती है, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं बेटा. ऐसा ही इससे रिलेटेड हमारा दूसरा स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं. पेंटोज शुगर, 5 कार्बन की शुगर. तो 5 कार्बन की शुगर में ये रहा मेरा CHO ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप. यहाँ पे OH, यहाँ से शुरू करिए, उल्टी डायरेक्शन से हमेशा शुरू करिए, आपको याद आसानी से रहेगा. ये मैंने CH2OH लगा दिया जो बिल्कुल उसके जैसा है ना. O बिल्कुल उसके जैसा है. डिफरेंस क्या है बेटा? ये 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन है और ये 5 कार्बन है. फाइन. अब इससे तो H ही रहेगा. अब OH डालना शुरू करिए. यहाँ पे दोनों OH नीचे आएंगे. यहाँ पे एक OH ऊपर था, एक OH नीचे. आइए उसे डिफरेंट कलर. एक OH ऊपर था, एक OH नीचे था और यहाँ पे दोनों OH कहाँ पे है? नीचे ही है. और फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH ऊपर. आया दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में? स्पेशली आप ग्लूकोज का याद रखिए बेटा, है ना. मतलब ये वाला, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखिए क्योंकि इससे रिलेटेड हम बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे तो आपको आगे आसानी होगी. फाइन. सो दिस इज साइक्लिक शुगर. चलिए, तो ये जो ओलिगोसेकेराइड्स हैं, इन ओलिगोसेकेराइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा? 2 डाइसेकेराइड की यूनिट्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस होता है दोनों के बीच में और हमारे पास जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन है. सो दैट गिव राइज टू माल्टोज. और इसका ये रिड्यूसिंग एंड मतलब फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है. ये फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ रीएजेंट, जैसे फेलिंग्स सॉल्यूशन है. इसके अलावा टॉलेंस भी है जहाँ पे क्यूप्रस इज कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रिक.
राइट। हम फेलिंग्स टेस्ट जब करते हैं ना, तो अगर आपने फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में कोई भी आपकी रिड्यूसिंग शुगर, स्पेशली कोई मोनोसेकेराइड ले लिया है और उसको आप उससे रिएक्ट करवाएं, वार्म करें, है ना, और आप थोड़ी देर में ऑब्जर्व करना शुरू होंगे कि उसमें एक ब्रिक रेड कलर का अपीयरेंस आना शुरू हो जाता है। तो जो ब्रिक रेड कलर आता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ रिएक्शन, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग रिएक्शन। किसने परफॉर्म की बेटा? इस फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने परफॉर्म की है। ये एनोमेरिक कार्बन के पास में प्रेजेंट होती है ना, हमारे फंक्शनल ग्रुप के पास में। दिस इज फंक्शनल ग्रुप। इसके पास जो पहला कार्बन है उसे हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, और इस एनोमेरिक कार्बन के पास अगर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो किसी से बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, तो दैट कैन इजीली रिएक्ट विद एनी रीएजेंट, फॉर एग्जांपल फेलिंग्स रीएजेंट, जहाँ पे वो Cu2 पॉजिटिव आयंस को Cu में कन्वर्ट करेगा, राइट। सुक्रोज ये काम नहीं करेगा लेकिन, है ना, क्योंकि सुक्रोज में फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। अगर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो ही ये रिएक्शन होगी। तो स्पेशली ऑल द मोनोसेकेराइड्स आर एग्जांपल्स ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स, राइट। तो अगर इन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में हम थोड़ा और देख लें, तो इनमें से कुछ शुगर्स ऐसी हैं जो दो कंपाउंड से बन रही है। मतलब डाइसेकेराइड्स में क्या होता है बेटा, हमने अभी देखा बॉन्ड बनता है और दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड में हाइड्रोलिसिस होता है, तो दो OH ग्रुप तो जो है वो ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। आप याद करके देखिए, अभी हमने बात की है। एक OH ग्रुप जो एंड पे प्रेजेंट है वो फ्री रहता है, इसीलिए डाइसेकेराइड्स भी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, लेकिन सब नहीं, राइट। तो अब अगर देखें ओलिगोसेकेराइड्स जो हैं उनमें डाइसेकेराइड मतलब जिनके पास 2 यूनिट्स प्रेजेंट हैं, ट्राइसेकेराइड्स मतलब 3 यूनिट्स, टेट्रा मतलब 4 और पेंटा का मतलब होता है 5 यूनिट्स कंबाइन हुई हैं। उसके बेसिस पे हमने इन शुगर्स को क्लासिफाई किया है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा एंड पेंटा। अगर इन शुगर का हाइड्रोलिसिस करें, फॉर एग्जाम्पल लैक्टोज मेरे पास एक शुगर है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा लैक्टोज? लैक्टोज प्रेजेंट होता है मिल्क में। तो अगर ये एक मिल्क शुगर है, इस मिल्क शुगर का डाइजेशन किया जाए तो ये 2 यूनिट्स में टूटता है, वन इज ग्लूकोज एंड अनदर इज गैलेक्टोज, राइट। इसके अलावा सुक्रोज मेरे पास एक शुगर है विच इज कॉल्ड एज केन शुगर, शुगर केन में मिलती है, गन्ने में मिलती है ये। अगर इसे आप स्प्लिट करें तो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यहाँ पे फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज क्या है बेटा मेरे पास? इट्स अ फ्रूट शुगर, फलों में मिलने वाली शुगर है, इट्स अ फ्रूट शुगर, राइट। फ्रक्टोज ना सबसे स्वीटेस्ट शुगर है, इट्स अ स्वीटेस्ट शुगर नोन, स्वीटनेस इंडेक्स 175 होता है, ऑल्दो इट डजंट सीम्स टू बी दैट स्वीट जब हम फ्रूट्स को खाते हैं, बट दिस इज द स्वीटेस्ट शुगर। फिर आइए माल्टोज पे। माल्टोज क्या है बेटा? इट्स अ माल्ट शुगर, और माल्ट शुगर मतलब भुट्टे में मिलने वाली शुगर है। इसकी यूनिट्स है मेरे पास ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, मतलब 2 ग्लूकोज की यूनिट्स है मेरे पास इसकी। ये माल्टोज आपको भुट्टे में मिलेंगी। ऐसे 3 हमारी ये अलग अलग शुगर्स हैं जिनको हम आप इसे डाइजेस्टिव सिस्टम से भी रिलेट कर सकते हैं, हम बहुत ईजिली इन्हें कनेक्ट कर पाएंगे। कैसे बेटा? आपने सपोज माल्टोज खाया है ना, भुट्टा आपने खाया है, तो आपकी बॉडी में माल्टेज एंजाइम सिक्रेट होगा, और ये माल्टेज क्या करेगा? आपकी उस शुगर को, मतलब माल्टोज को ब्रेक करेगा इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज की यूनिट्स में कन्वर्ट कर देगा, राइट। आपने मिल्क पिया है तो ग्लूकोज गैलेक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज बन जाएगा, इजंट इट? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये शुगर ऐसे ही हाइड्रोलाइज होती हैं, हमारे जो एंजाइम्स हैं इन्हें ऐसे ही हाइड्रोलाइज करते हैं, और इनसे हमें क्या मिलती है देन? एनर्जी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉलीसेकेराइड्स के बारे में बात करेंगे। ये पॉलीसेकेराइड्स मतलब जब बहुत सारी मोनोसेकेराइड की यूनिट्स आपस में कनेक्ट हो गई हैं, डाइसेकेराइड्स कनेक्ट हो गए हैं, तो एक चेन बन गई है, राइट। इट्स अ पॉलीमर नाउ। तो वो जो चेन है दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड्स में मेरे पास क्या क्या एग्जाम्पल है? मैंने इन्हें 2 में कैटेगराइज किया है। सेम यूनिट्स होंगी ना बेटा, सेम यूनिट्स अगर कंबाइन होंगी तो इट इज होमोपॉलीसेकेराइड, और अगर डिफरेंट यूनिट्स कंबाइन होंगे तो इट इज कॉल्ड एज हीट्रोपॉलीसेकेराइड, राइट। होमोपॉलीसेकेराइड में मेरे पास कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो आपने अब तक सुने हैं, बहुत इजीली आप रिलेट कर पाएंगे। प्लांट के अंदर 2 हैं, वन इज सेलुलोज एंड अनदर इज स्टार्च, राइट। ये स्टार्च जो है प्लांट के अंदर बनता भी है और स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है प्लांट के अंदर, है ना। सेलुलोज इज द कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, कॉमन है इसलिए बता रही हूँ। ग्लाइकोजन जो है हमारे शरीर में, मतलब एनिमल्स के शरीर में और एल्गी की शरीर में, एल्गी की बॉडी में आई मीन, वहाँ पे स्टोर्ड
form of energy है, and then we have chitin and dextrins which are again polymers, right? Then heteropolymers में मतलब जिनके पास अलग अलग यूनिट्स प्रेजेंट हैं, उनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हेल्यूरानिक एसिड। ये हमारे नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू में मिलने वाला एक कंपाउंड है, राइट? वहाँ पे फैला हुआ होता है। कॉन्ड्रियोटिन है। देन वी हैव हेपारिन। हेपारिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक रिएजेंट है, आपको पता है, इट्स एन एंटी कोएगुलेंट, राइट? पेक्टीन्स है, हेमीसेलुलोज है, विच आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेल वॉल। तो ये हमारे हीट्रोपॉलीसेकेराइड है। तो दो कैटेगरी हो गई बेटा, वन इज होमोपॉलीसेकेराइड एंड अनदर इज हीट्रोपॉलीसेकेराइड, राइट? आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स आपको याद रखनी है। अब देखो बच्चों, सेल्यूलोज बनता कैसे है, आपको पूरी केमिस्ट्री नहीं याद रखनी है, लेकिन सिर्फ सिखाने के लिए, समझाने के लिए स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं। आपको सिर्फ बॉन्ड के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ध्यान रखना है। तो देखिएगा, अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक शुगर है जिसके फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये एक शुगर है जिसके फोर्थ कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दोनों ग्रुप्स मुझे अवेलेबल हैं, है ना? अब एक होता है बेटा हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज, और एक होता है मेरे पास बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको कहाँ मिलेगा बेटा? यहाँ। और बीटा डी ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ मिलता है? यहाँ पे। ये मैंने सिर्फ एक बार समझाने के लिए डायग्राम यूज कर लिया है। तो सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन के हाइड्रोक्सिल मतलब एनोमेरिक कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जो चेंज कर देंगे ना आप, तो उसके बेसिस पे आप उसे एक को अल्फा बोल देंगे, एक को बीटा बोल देंगे। तो अल्फा डी ग्लूकोज जो मेरे पास है, उस अल्फा डी ग्लूकोज को देखिएगा, मैं एक बार इसको इरेज कर रही हूँ। हाँ, अब देखिए, ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है, यहाँ का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे OH था, यहाँ पे OH था, इन दोनों ने कंबाइन कर लिया, H को छोड़ देंगे हम यहाँ पे, तो एक वाटर निकल जाएगा, ठीक है? और दोनों के बीच में ऑक्सीजन से एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो एक बीटा था, एक अल्फा था, एक का फर्स्ट कार्बन था, एक का फोर्थ कार्बन था। देखिए यहाँ पे ये फोर्थ कार्बन है और ये फर्स्ट कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन बता रही हूँ मैं। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है ना, दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ऑफ कोर्स वी नो दैट, क्योंकि फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में बना है, तो दिस इज 1,4 लिंकेज, है ना? और कौन सा लिंकेज हुआ बेटा? कौन सी शुगर्स के बीच में हुआ? बीटा डी ग्लूकोज के बीच में हुआ है, इसलिए लिंकेज क्या हो गया मेरे पास? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आई होप आपको ये समझ में आया हो, है ना? अल्फा और बीटा दो फॉर्म्स होते हैं ग्लूकोज के। अल्फा फॉर्म मतलब फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन देखिएगा, बीटा फॉर्म मतलब फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन देखिएगा, उससे यू कैन मेक आउट वेदर इट इज अल्फा और वेदर इट इज बीटा, राइट? तो जो सेल्यूलोज बनता है उसका लिंकेज आपको, अब बस आपको याद क्या रखना है? ये याद रखना है। ये कैसे बना मैंने बताया, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं। अब आपको याद क्या रखना है? सिर्फ ये याद रखना है कि सेल्यूलोज में बीटा 1,4 लिंकेज प्रेजेंट होता है, राइट? So it's a linear polymer of beta D glucose unit. अब D का मतलब भी समझ लीजिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम यूज करते हैं बेटा, है ना? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इनकी सिमेट्री चेक करने के लिए ऐसा किया जाता है। अगर मान लीजिए आपका जो मॉलिक्यूल है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसे हम D बोलते हैं। D से हमारा मतलब है डेक्स्ट्रो। अगर ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है तो उसे हम L बोलते हैं। L मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इट इज कॉल्ड एज लीवो, राइट? तो अगर किसी शुगर के मॉलिक्यूल के ऊपर आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को फॉल करवाया है, तो वो शुगर को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेफ्ट और राइट, व्हाटएवर, तो उसके बेसिस पे हमने इसको लिखा है इसके बेसिस पे हमने L और D लिखा है। L स्टैंड्स फॉर लीवो एंड D स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो इज राइट हैंडेड एंड लीवो इज लेफ्ट हैंडेड। तो ये सिमेट्री के बेसिस पे है, इसी के बेसिस पे आइसोमर्स हैं। L आइसोमर होता है, D आइसोमर है। अगर आप नेचर में देखें ना बेटा, तो हमें D फॉर्म ऑफ शुगर सबसे कॉमनली अवेलेबल है ना? आप जितना भी कुछ कंज्यूम करते हो, पहली बात तो वो साइक्लिक है ना, स्ट्रेट चेन नहीं है। दूसरी बात वो डी फॉर्म है। तो ये एक बेसिक एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे डी का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा क्या है। तो इट इज बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स, 6,000 to 10,000 डाल्टन तक इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये किसी भी सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है,
आपने पढ़ा हुआ है बेटा कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन इन सारे सब्सटेंसेस से मिलकर बनी है। और सेलुलोज किसका पॉलीमर है ये पूछा जाए तो बीटा डी ग्लूकोज का। लिंकेज क्या होगा सेलुलोज में, तो बीटा 1,4 लिंकेज। ये इतनी चीज़ें दिमाग में अच्छे से बिठा के रखिए। सेलुलोज स्टार्च क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत जगह इन्हें रिलेट कर चुके हैं, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इन टॉपिक्स में लिंकेज पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। स्ट्रक्चर आपसे कोई नहीं पूछेगा बेटा, ना तो स्ट्रक्चर आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए पूछे जाएंगे, ये सिर्फ आपको बॉन्ड कैसे बनता है वो दिखाने के लिए आपको बताया गया है। एक और कॉमनली अवेलेबल पॉलीसेकेराइड की बात कर रही हूँ, विच इज कॉल्ड एज स्टार्च। स्टार्च क्या है? स्टार्च इज अ रिजर्व फूड मटेरियल, इजंट इट? इट्स अ रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर स्टार्च स्टोर होता है। फोटोसिंथेसिस में भी स्टार्च बनता है। स्टार्च किसका पॉलीसेकेराइड है, किससे बना है? अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। और ये कैसा स्ट्रक्चर है ना बेटा? हीलिकल स्ट्रक्चर है, पॉलीमर है ना। तो इस पॉलीमर का ओवरऑल जब आप 3D मॉडल देखेंगे तो इट इज़ हेलिकल इन स्ट्रक्चर, बिल्कुल वैसा जैसा हमारा डीएनए होता है। इसमें अल्फा डी प्रेजेंट है ना। अल्फा याद आ गया होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन क्या होगी? डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ग्लूकोज की यूनिट से मिलाकर मैंने इसे बनाया है। तो इट इज अगेन अ पॉलीमर, और ये पॉलीमर हमारे प्लांट्स के अंदर फूड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हीलिकल इन नेचर है, राइट। सो इट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका हीलिकल होता है। देखो प्रोटीन्स को जब हम प्रोटीन्स का जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना बच्चों, तो प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी मतलब लीनियर सिंगल स्ट्रेट चेन, है ना। एक होता है सेकेंडरी मतलब जब आपने उसको कॉइल किया है। टर्शरी मतलब उसकी फर्दर फोल्डिंग कर दी है ना। तो आप पढ़ेंगे, वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बीटा प्लीटेड शीट्स और अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रपोज हैं हमारे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। फिर एक होता है हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जिसमें फर्दर फोल्डिंग्स होती हैं। तो ये फोल्डिंग्स वगैरह की बेसिस पे है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब आप बस इतना याद रखें, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, है ना। इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जहाँ पे मल्टीपल फोल्डिंग्स हैं, फाइन। अब देखिए स्टार्च जो है उसमें यूनिट्स हमारी अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की। अमाइलोज मतलब अमाइलोज इज मेड अप ऑफ 250 to 300 ग्लूकोज यूनिट, जिनको हमने अनब्रांच मैनर में अरेंज किया है। इट इज 1,4 लिंकेज के थ्रू, है ना। एक का फर्स्ट कार्बन और एक का फोर्थ कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों कंबाइन हुआ है, वाटर रिमूव हुआ है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, और वहां पे क्या फॉर्मेशन है? अमाइलोज का, ठीक है। फिर एक है हमारे पास अमाइलोपेक्टिन, जहाँ पे ग्लूकोज की लगभग 30 यूनिट्स कंबाइन हुई हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कंबाइन हुई हैं। इन दोनों को जब आप कंबाइन कर देते हैं, वी गेट अ होमोपॉलीमर एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्टार्च। अब स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए हम एक आयोडीन टेस्ट लगाते हैं, है ना। आयोडीन टेस्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। आयोडीन क्या करता है बेटा? जो हमारा स्टार्च है उसके हीलिकल स्ट्रक्चर में जाके फंस जाता है ना। और वहाँ पे फंस जाने के कारण वो क्या फॉर्म करता है? पर्पल कलर, ब्लू कलर कहना चाहिए, इट्स बेसिकली ब्लू ब्लैक कलर, है ना। तो वो ब्लू ब्लैक कलर हमें देता है, और जहाँ पर भी आपको ब्लू ब्लैक कलर दिख जाए आप बोल देना कि वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है ना। तो ये अगर पटेटो इज द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये कोई भी सेलुलोज ले लीजिए, प्लांट का कोई भी पार्ट ले लीजिए, उनमें सब में क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। अब अगर आप उनको ले लें और उनके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालें, तो वो जो आयोडीन है ना, वो उस हीलिकल स्ट्रक्चर के बीच में जाके कॉम्प्लेक्स बना लेता है, एंड देयर इट गिव्स यू ब्लू ब्लैक कलर। तो अगर किसी चीज़ में स्टार्च प्रेजेंट है तो वो ब्लू ब्लैक कलर देगा, और अगर उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है तो इट विल रिमेन ऑरेंजिश इन कलर। ऑरेंजिश कलर किसका होता है? आयोडीन का ही होता है, तो वो आपको सिर्फ आयोडीन का ही कलर दिखेगा, राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कोई कलर नहीं देता, ऐसा बोल सकते हैं। कॉटन फाइबर इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज, राइट। you need to just remember it, it is not that significant from question point of view, right। अब पॉलीसेकेराइड में एक है मेरे पास ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन की अलग अलग यूनिट्स हैं बेटा। यहाँ पे भी वही चीज़ है, एक फर्स्ट और एक फोर्थ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ, और यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो 1,4 हो गया, दिख रहा है ना, 1,4 लिंकेज, है ना। यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है, ये 1,4 लिंकेज देखिए। तो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है फर्स्ट और फोर्थ कार्बन में। सो इट इज अ ब्रांच पॉलीमर, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स कंबाइन होती हैं, अल्फा 1,4 लिंकेज है, दिस इज अल्फा 1,4 लिंकेज, राइट। और
इसमें भी राइट एंड जो है, दो एंड्स जनरेट होते हैं। राइट एंड जो है दैट इज नॉन रिड्यूसिंग, और जो आपका वेट, आई विल शो यू हाउ इट इज हैपनिंग। अगर इसका राइट एंड देखें तो राइट एंड इज रिड्यूसिंग, देखो यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है, और जो लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। यहाँ पे ओ के साथ जो एच है वो दूसरे कलर से दिखाया है आपको ये बताने के लिए कि वो किसी और से कंबाइन हो रहा है, मे बी नॉट क्लियरली आइडेंटिफाइबल बट इट इज स्टिल देयर। तो जो राइट हैंड साइड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो फ्री होगा, तो वो किसी भी शुगर किसी भी फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट दे देगा और आप कह सकते हैं कि वो कैसी है, रिड्यूसिंग शुगर, राइट। ये काइटीन का फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट रिमेंबर द बॉन्ड। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अब मेजरली आप सब जगह बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही देखेंगे, और आपको ध्यान रखना है कौन से पॉलीमर में कौन सा बॉन्ड है। बीटा एनोमेरिक कार्बन जिसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन नीचे है, दैट विल बी माय बीटा डी ग्लूकोज, राइट। और उसमें एक शुगर का फर्स्ट कार्बन, दूसरी शुगर का फोर्थ कार्बन, इन दोनों के बीच में हाइड्रोलिसिस मतलब बॉन्ड बना है, तो हाइड्रोलिसिस हुआ है, वाटर का रिमूवल हो जाएगा, एंड देयर यू विल सी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस इज हाउ इट फॉर्म्स, राइट। तो काइटीन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है बेटा, एन एसिटाइल ग्लूकासामिन और डी ग्लूकासामिन का एक लीनियर पॉलीमर है ना। लीनियर से मेरा मतलब है स्ट्रेट चेन है, इसकी फोल्डिंग कर दें तो वो लीनियर नहीं रह जाएगा, राइट। तो लीनियर बोल दिया मतलब स्ट्रेट चेन है, और ये किस में प्रेजेंट होता है आपने देखा होगा, तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वॉल में प्रेजेंट, सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। दिस इज इनुलिन, यू नीड नॉट टू रिमेंबर मच अबाउट इनुलिन, सिर्फ दो चीजें याद रखिएगा, बीटा 1,2D फ्रुक्टोसाइल यूनिट्स इसकी सिंपलेस्ट यूनिट्स हैं जिनसे ये पॉलीमर डेवलप हुआ है, राइट। और इसके अलावा इसका भी एंड कैसा है, रिड्यूसिंग, मतलब इनुलिन भी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है हमारे लिए, राइट। फेलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये ब्रिक रेड कलर शो करेगी। इनुलेज एंजाइम इसके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो एंजाइम ये वाले बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। जब आपने इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया तो ये जो पॉलीमर है ये दो यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट inulin. So it's a linear polymer, fructose units. Let us talk about a question. Floridine starch has a structure similar to, ये आपको डायरेक्टली याद रख लेना है क्योंकि ये फैक्ट बेस है बेटा। कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके स्ट्रक्चर आपको डायरेक्टली रिलेट कर लेना है, तो ऑप्शंस देख लीजिए। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज द स्ट्रक्चर सिमिलर टू, दैट इज स्टार्च एंड आई एम सो सॉरी, the options are starch and cellulose, amylopectin and glycogen, mannitol and algine, and laminarian and cellulose. So you have seen the answer, so there is no point of discussion. It is 2. कैसा दिखता है बेटा, फ्लोरिडिन स्टार्च जो है ना ये एल्गी के अंदर एक स्टोर्ड एक रिजर्व फूड मटेरियल है, और जब भी एल्गी स्टार्वेशन में होती है तो इसी को यूटिलाइज करती है। ये अगर स्ट्रक्चरली देखें इसको तो इट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, सो द आंसर वुड बी 2, I guess. Yeah, 2. Right, so this is what is the explanation. You just need to remember that. That's it. चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। The two functional groups characteristic of sugars are, फंक्शनल ग्रुप शुगर में क्या प्रेजेंट है, तो शुगर में कार्बोनिल ग्रुप तो आपने देखा है, CHO बॉन्ड मैंने बनाया था, CHO ग्रुप मैंने लिखा था कहाँ पे, जब मैंने हेक्सोज का मतलब ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन फॉर्मूला बनाया था, रिमेंबर। और इसके बाद हमने बोला भी था कि पॉलीहाइड्रोक्सी होते बेटा, तो ऑब्वियसली द आंसर इज 4th, राइट, कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। तो शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दे आर स्वीट इन टेस्ट, और उनमें सबसे ज़्यादा आपको कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेंगे। सी दिस इज व्हाट इज योर कार्बोनिल अल्डिहाइड ग्रुप, सॉरी, एंड दिस इज व्हाट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अल्डिहाइड इज ओनली कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, CHO ग्रुप मतलब। शुगर में कीटोस शुगर भी होती है बेटा, अल्डोस शुगर भी होती है। अगर यहाँ पे ना फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है तो इट इज अल्डोस शुगर, और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप है, तो इट इज कीटोस शुगर। तो एक वो क्लासिफिकेशन भी है हमारे पास, अल्डोज एंड कीटोस टाइप ऑफ शुगर।